आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। CAA कानून जो है वो लागू हो चुका है, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है अब भारत में लागू हो गया और इसके तहत करीब करीब 6 जो ऐसे लोग, उसमें जैन से लेके पारसी जो लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आज़ादी के समय या फिर कह लीजिए आपकी 31 दिसंबर 2019 तक जो लोग आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ कुंतल कृष्णन है, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। लेकिन राजद कुछ अलग डपली बजा रही है, करिए कि इसमें भाई मुसलमानों को भी शामिल कर लेना चाहिए। आज़ादी के समय वो भी यहाँ पे उधर से लोग इधर आए थे। कुंतल जी क्या कहिएगा, CAA लागू हो चुका? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला है। हमारे देश में हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, जो अपना देश यानी इन 3 देशों को छोड़ करके आए हमारे यहाँ शरण लेने, चूँकि उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनके ऊपर बर्बरता की जा रही थी, ऐसे लोगों को, हमारे ऐसे भाइयों को, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, इन 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम अपना बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमसे शरण मांगी थी, हम उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2014 तक हमारे जो भी भाई इन 3 देशों से, जो इन 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से आते हैं, हमारे यहाँ आ गए, जिन्होंने हमसे मांगी शरण, हम उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भारत की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुंतल जी, ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन के लोगों को भी आप यहाँ पे शरण देने की बात कर रहे हैं। ये तो भारत में शरण लेने के लिए लालायित ही है, ये तो अपना धर्म भी बदल देंगे फिर। ये जब हमारे सिक्योरिटी का मामला है ये। बिल्कुल, ये जहाँ आप बात कर रहे हैं वो सही में बहुत सीरियस मामला है। भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, भारत की संप्रभुता का मामला है, पर साथ ही साथ इन देशों में जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटी भाई बंधु थे, उनके ऊपर जो अमानवीय अत्याचार हुए, उसके मानवीय पक्ष को भी देखने का मामला है। हमारी एजेंसियां इस नियम के अंतर्गत हर एक बिंदु पे बहुत सतर्क रहेंगी। इसीलिए इतना वक्त भी लगा, जो बार बार पूछा जा रहा है कि इतना वक्त क्यों लगा। 2019 में भाजपा ने घोषणा पत्र में ये बात कही थी, आज हमने इस चीज़ को इनैक्ट कर दिया, कानून लागू कर दिया। जो वक्त लगा वो इसलिए लगा कि एक एक बिंदु पे बहुत समझदारी की ज़रूरत है, बहुत क्लियरिटी की ज़रूरत है। एक एक बिंदु पे बिल्कुल क्लियर कट बात कही गई है, किस तरीके से ये सारा प्रक्रिया होगी जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता पे, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं होगा। राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें अल्पसंख्यक तो मुसलमान भी हैं, वो भी आए हैं उस समय, उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? मैं ऐसी आशा करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ राजद के प्रवक्ताओं से कि थोड़ा पढ़ लिख किया करें। वो 3 देश मुस्लिम बहुल देश हैं और मुस्लिम बहुल देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध का चश्मा पहना हुआ है, इसलिए हर चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। वैसे भी एक कहावत है मनोज जी, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, और राष्ट्रीय जनता दल तो अपनी चुनावी मजबूरी के कारण उन्हें तो कुछ ज़्यादा ही सारी चीज़ें हरा हरा दिखती हैं, हर रंग में उन्हें हरा दिखता है। जनाब अरविंद केजरीवाल ने आज जो है हमला बोला है, कहा कि CAA से किसी का भला होने वाला नहीं है। अब जनाब अरविंद केजरीवाल जी को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा मातुंगा हमारे भाई हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा, और वो मातुंगा हमारे वही हिंदू भाई हैं जो बांग्लादेश से यहाँ आए थे, ईस्ट पाकिस्तान से जो भारत में आए थे। उनके भाई, बंधु, बाप, दादा, चाचा, फूफा, फूफी, मौसी सब यहीं के रहने वाले हैं, और वो लोग यहाँ मजबूरी में आए थे, उन्हें अपना घर छोड़ के आना पड़ा था, क्योंकि मातुंगा होने के कारण उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। आज जब वो हमारे यहाँ आए और इस कानून के बाद वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, जनाब अरविंद केजरीवाल जी के भाई हो जाएंगे,
हम अपने हिंदू भाइयों के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो कभी जनाब अरविंद केजरीवाल जी को परेशानी हो रही है, तो कभी जनाब मौलाना लालू जी को परेशानी हो रही है। हमें उनकी परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो कहा हम वो कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि हम सीएए लागू करेंगे, और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाजपा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के विरुद्ध नेहा सिंह राठौर को उतार रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तगड़ी चुनौती मिलेगी नेहा सिंह से। नेहा ये वही नेहा सिंह है, मैं आपको बता दूं कि बिहार में काबा, यूपी में काबा, भाजपा को फायदा ही पहुंचाती है ये गाना गा। मैं नेहा सिंह राठौर जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं, क्योंकि इन चुनावों में तो उन्हें करारी हार मिलने वाली है। भगवान करे वो भविष्य में अगर वो अपनी राजनीति में कुछ करना चाहें तो उन्हें सफलता मिले, ऐसी मैं भगवान से मंशा करता हूं। पर इन चुनावों में कोई भी हो उसे करारी हार ही मिलेगी, क्योंकि बांसुरी स्वराज नहीं, वहाँ कमल लड़ रहा है, और कमल तो दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे खिलेगा। तो ये थे कुंतल कृष्णा। सीएए का मतलब हम आपको बता दें कि सीएए जो है वो किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, जैसा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नागरिकता छीन भी सकती है इसमें। ये कहीं छीनने का कानून नहीं है। सीएए जो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो 6 बिरादरी के लोग, धार्मिक बिरादरी के लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, वो जो 31 दिसंबर 2019 तक भारत आए, उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी कि वो भारत के नागरिक हो गए। लेकिन विपक्षी दल वो हंगामा किए हुए हैं। अब देखना ये है कि इनके इस हंगामे से क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।